Welcome back, India aspirants, to the 23rd of 40 lectures for the crash course in English NDA by Mar Tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide in this journey through the English language. You must remember we were doing parts of speech. We started with conjunctions last time. Today we're going to conclude or continue with it. Without any further ado, let's start. Now we are moving on to correlative conjunctions. Please go back and revisit if you do not remember the previous kind of conjunctions that we did, the coordinating, subordinating and the various kinds that there are. So correlative conjunctions are used in pairs. For example, either or के साथ में either this or that, या ये या वो, neither nor, ना ये ना वो, both and both, this and that, ये भी वो भी. Not only this but also that, ना ही सिर्फ ये but वो भी. Though yet, हालांकि ऐसा पर फिर भी वैसा. Whether no, whether I do this or not, whether you do it or not. Let's see how whether and no is used. Example. Dash his friends, his parents knew about his evil intention. Neither his friends nor his parents knew about his evil intention. So हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी आपको कंफ्यूजन होता है यहाँ पे either और आएगा कि neither nor आएगा, क्योंकि either और भी हो सकता है. पर either और से मतलब क्या निकल आएगा कि या तो उसके दोस्तों को या उसके पेरेंट्स को उसके बुरे विचारों के बारे में, बुरे जो उसके उद्देश्य थे उसके बारे में पता था. तो हम हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाते हैं. पॉजिटिव तो हम ये कह रहे हैं कि नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर हिज पेरेंट्स, ना ही उसको पता था ना ही उनको पता था. आई डू नॉट नो डैश ही विल कम डैश, वेदर ही विल कम और नॉट. सो वेदर के साथ और होता है, दैट इज व्हाट इट इज. वेदर नो इज इनकरेक्ट, वेदर एंड और. आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, कि वो आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता है. दैट इज हाउ इट इज यूज्ड. We've got compound conjunctions now. A phrase or group of words used as a conjunction. अब जब एक phrase या group of words, एक से ज्यादा words जब together एक conjunction के साथ तरह use किया जा रहा है एक साथ, तो उसको हम लोग compound conjunction कहते हैं. For example, in order that. In order that मतलब ऐसा करने के लिए. The announcement was made in order that all might know the new date of exam. Announcement करी गई ताकि सबको पता चल जाए. In order that, ताकि ऐसा करने के लिए, क्या करने के लिए, सबको पता चल जाए कि एग्जाम की डेट नई कौन सी वाली है. ऑन कंडीशन दैट मतलब बशर्ते, क्या, आई विल गिव यू मनी ऑन कंडीशन दैट यू विल नॉट मिसयूज इट. मैं आपको पैसे दे दूंगा बशर्ते आप उसका बुरा उपयोग ना करें. इवन इफ शी विल सक्सीड इन लाइफ, इवन इफ शी फेसेस सम इनिशियल फेलियर्स, हालांकि चाहे शी विल सक्सीड इन लाइफ, वो सक्सेसफुल होगी जीवन में. इवन इफ, चाहे शी फेसेस सम इनिशियल फेलियर्स, चाहे वो पहले कुछ परेशानियों का सामना करे. सो दैट वी ईट सो दैट वी मे लिव, सो दैट ताकि हम खाते हैं ताकि हम जी सके. सो दैट मीन्स ताकि हम जी सके. प्रोवाइडेड दैट यू कैन टेक एनी ड्रेस प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट आफ्टर द पार्टी. आप कोई भी ड्रेस ले लो बशर्ते, प्रोवाइडेड दैट भी वही हो गया बशर्ते. ऑन कंडीशन दैट प्रोवाइडेड दैट दे कैन बी रिप्लेस्ड. आप ऑन कंडीशन दैट यहां पे लगा सकते हो. यू कैन टेक एनी ड्रेस ऑन कंडीशन दैट यू रिटर्न इट आफ्टर द पार्टी. आप कोई भी ड्रेस ले सकते हो बशर्ते पार्टी के बाद उसको वापस कर देना. एज दो, ही शोज ऑफ एज दो इज वेरी रिच, जैसे कि ही शोज ऑफ, ऐसे ऐंठता है जैसे कि इज वेरी रिच, जैसे बहुत अमीर है, बहुत खानदानी रईस है कोई. एज वेल एज राम, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राम और साथ ही साथ उसके दोस्त. हैज कम टू द पार्टी, पार्टी में आया है. राम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आया है. राम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आया है. के साथ, राम और उसके दोस्त पार्टी में आए हैं ये नहीं बोल रहे. राम एंड हिज फ्रेंड्स हैव कम टू द पार्टी, देन हैव हो जाता प्लूरल वर्ब, बट हियर वी आर यूजिंग राम और अपने दोस्तों के साथ. राम आया है अपने दोस्तों के साथ, इज व्हाट वी आर यूजिंग हियर. एज सून एज द फार्मर विल सो द सीड्स, एज सून एज इट रेन्स, जैसे ही, एज सून एज जैसे ही, द फार्मर्स विल सो द सीड्स, फार्मर्स सो करेंगे सीड को, एज सून एज इट रेन्स, जैसे ही वर्षा होगी. एज इफ ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वर माय फादर, जैसे कि वही वो मेरा, he scolded me as if he were my father. Now we are using the subjunctive mood here. He were, if I were, if he were, if they were. We've done this already. We are doing it once again. We will do it more times later as well. For example, if I were a butterfly, comma, I would fly. So that is what they check for the subjunctive mood. That if I were a butterfly है तो ये आगे past tense होगा, यहाँ पे would fly होगा, I will fly नहीं होगा. All right, we have more some common conjunctions again. So and, or, some common, otherwise or else, therefore नहीं तो, consequently अतः इसलिए, neither nor ना तो ये ना वो, so that इतना कि. It is so beautiful that, she is so beautiful that I cannot help but look at her. वो इतनी
खूबसूरत है की. So will always be followed by that. Remember, so or as, इतना जितना. He is not so strong as his brother. Whether or, या ये या वो, as soon as, or not only but also, we already done this. Wherever, whenever, जहां कहीं भी जब कभी भी, while के दौरान, as क्योंकि या इसलिए, both of them are the same meanings as, such that, इतना की. Provided, बशर्ते. Provided, on condition that, provided that, बशर्ते, दो, यद्यपि, फिर भी, तथापि, हालांकि, whereas, जबकि, as though, मानो, as though he's boasting as though he's the best person in the world, which he is, as well as, साथ ही साथ, as well as विराम, साथ ही साथ अपने दोस्त, आया है अपने दोस्तों के साथ. So hence, इसलिए, hence और so, both of them can be used, इसलिए, hence, that is why, so, and therefore, all of them. Either और, या तो, या, both and, दोनों, they और वो. To something to. He is too fast to catch. वो इतना तीव्र है, तीव्र गति से भागता है कि उसको पकड़ा नहीं जा सकता. He is too fast to catch. As इतना जितना. He is as bold as his brother. वो उतना ताकतवर है जितना कि उसका भाई. जैसा वैसा. He is as, so as you sow, so shall you reap. कि जैसा बोगे वैसा काटोगे. तो as you sow, so shall you reap. But, परंतु, लेकिन, no sooner than, no sooner did I enter the class than the students started behaving. Scarcely had I entered the class when the students started behaving. Hardly had I entered the class when the students started behaving. Where, jahan, when, jab, until, unless, jab tak, jab, until and unless. Remember, this is for time, this is for condition. Until 5 PM, unless you love me. तो जब कंडीशन है जो जरूरी नहीं है कि टाइम बीतने से पूरी हो जाएगी, तो अनलेस यूज करेंगे. कोई ऐसी कंडीशन या टाइम के बारे में बात हो रहा है कि टाइम पूरा हो जाए बस तो हो जाएगा, तो अनटिल यूज करेंगे. बिकॉज, क्योंकि लेस्ट वी ऑलरेडी डन ट्वाइस और थ्राइस में भी. लेस्ट एक बार फिर से कर लेते हैं. लेस्ट के साथ शुड लगेगा, याद रखिएगा. लेस्ट के साथ शुड का ही प्रयोग अभी यूपीएससी चेक कर रही है. लेस्ट शुड. सो work hard, we'll start with an imperative or a declarative. Work hard lest you should fail. Make sense? Work hard lest you should fail. तो should के बाद ऐसी चीज आएगी जो आप नहीं चाहते कि हो. तो lest you should fail. If, यदि, as if, मानो कि, although, यद्यपि, फिर भी, तथापि, same as here, though, although, pretty much the similar meaning. Nevertheless, के बावजूद, in spite of, despite, यहाँ पे एक और वर्ड आ सकता है, despite, and then as far as, जहां तक, as far as, जहां तक. All right, we got some rules of the usage of conjunctions. Now, and, as well as, both this and that, not only this but also that, are used to join nouns and pronouns, but when used for adjectives, they can only join two adjectives of the same connotation, desirable or undesirable adjectives. मतलब and, as well as, both this and that, not only this but also that, nouns और pronouns को तो जोड़ ही सकते हैं, पर ये adjectives को भी जोड़ सकते हैं, पर उन्हीं adjectives को जिनके connotation सेम हो. या तो दोनों positive adjectives हो, मतलब दोनों merit के adjectives हो, दोनों प्रशंसाजनक adjectives हो, या दोनों negative connotation वाले adjectives हो, दोनों निंदाजनक adjectives हो, दोनों demerit वाले adjectives हो. So, for example, you can say he is both intelligent and hardworking. You cannot say he is both intelligent and lazy. You cannot say that. You cannot say he is not only intelligent but also lazy. No, you cannot, because both of them are not correlative. One is positive, one is negative. Intelligent and hardworking बोल सकते हो. He is not only dishonest but dishonest और lazy साथ में बोल सकते हो. अभी नहीं कह सकते he is not only dishonest but also strong. नहीं होगा, but also नहीं कह सकते. फिर आप not only but also नहीं कहोगे. He is dishonest but strong. ये but use करोगे आप वहां पे. But also नहीं, not only but also नहीं, सिर्फ but. जब आपको adversary बताना हो. तो ये पिछला conjunctions का तो chapter था. You must go and revisit that. The adversity, adversatives in conjunctions, compound, the coordinating conjunctions, go and check them out. You will remember that part then, and once you understand that completely thoroughly, then come back to this. All right. Now, if two subjects are joined together by, as well as, with, along with, and not, in addition to, but besides, except, rather than, accompanied by, then the verb is used in accordance with the first subject. अगर ये वाले के द्वारा दो नाउन्स को जोड़ा गया है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो जो पहला नाउन है जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब उपयोग में आएगा. जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात हो रही है अभी तब से, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज गो बैक एंड रिविजिट दैट लेक्चर. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Make sure you are revising again and again to make this uh, so that you can imbibe this in the deepest corners, deepest nooks and crannies of your psyche, of your memory, of your personality even. Make it a part of you. So that you are not capable, you are rendered incapable. You're rendered incapable of speaking incorrect English ever. Because it just sounds incorrect, right? So, अब देखो क्या बोल रहे हैं वो, एज वेल एज एंड नॉट और ये सब जो यूज हो रहा है, अगर ये यूज हो रहा है तो हम सब्जेक्ट का जो पहला वाला है उसके अनुसार वर्ब यूज करेंगे. देखो राम एज वेल एज फ्रेंड्स, आर नहीं होगा, राम सिंगुलर है, तो राम के लिए क्या लगेगा, इज. क्योंकि एज वेल एज क्या बोला जा रहा है, राम अपने दोस्तों के साथ, एज वेल एज इज फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों के साथ, राम अपने दोस्तों के साथ आया है, आए नहीं है, आए हैं वो तो ठीक है, राम जी आए हैं वो अलग बात है, पर प्लूरल में अगर आप बोलो तो ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे राम और उसके दोस्त आए तो राम एंड हिज फ्रेंड्स, वो अलग बात हो गई. वो हम लोगों ने देख लिया था क्यूम्युलेटिव कंजंक्शंस में पिछले लेक्चर में. तभी हम कर रहे हैं ये वाले कंजंक्शंस अलग टाइप के जो नहीं चेंज कर रहे हैं उसको, क्यूम्युलेटिव नहीं है. जो राम एज वेल एज फ्रेंड्स इज कमिंग, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, आर गिल्टी नहीं, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, वो उसके वो जिम्मेदार है, उसके माता पिता नहीं. एक उम्र के बाद माता पिता जिम्मेदार नहीं रह सकते. एक उम्र के बाद आपको अपने माता पिता को माफ करना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के जो भी खानदानी जेनरेशनल कर्सेस जो थे उनको सहा, उनके विपरीत अपने आप को बचा पाने के लिए दुनिया में एक पर्सनालिटी बनाई. उस पर्सनालिटी ने फिर आपके ऊपर कुछ जेनरेशनल कर्सेस छोड़े हैं, कुछ ट्रॉमा छोड़ा है, वो आपको सहना है. आप बस ये हद से हद ये कर सकते हो, साइकिल को ब्रेक कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, जग सकते हो, देख सकते हो कि क्या चीजें आपके अंदर व्यक्तित्व में ऐसी हैं जो आपके माता पिता के अपब्रिंगिंग के द्वारा आपके अंदर है, कौन सी अच्छी है, कौन सी रखनी चाहिए, कौन सी अच्छी नहीं है, कौन सी छोड़नी चाहिए, ताकि आप अब आगे अपनी पीढ़ी पर वो सारी चीजें ना थोपो और अगली पीढ़ी आपकी एक शुद्ध नए सिरे से शुरू कर सके एक अच्छा मानव बनने हेतु. और जैसे कुछ लोगों में होता है कि गुस्सा आने पर चिढ़ना चिल्लाना, कोई समझ के वाली बात नहीं, गुस्सा आ रहा है तो चिल्ला रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई ना कोई समझ की बात कर रहा है, ना कोई समझ, कोई ना चिल्ला रहे हैं. अब वो माता पिता चिल्लाते हैं तो बच्चे भी चिल्लाते हैं, वो बच्चे चिल्लाते हैं, बड़े होते हैं तो चिल्लाते रहते हैं, फिर वो चिल्लाते हैं तो उनके बच्चे भी चिल्लाते हैं, वो चिल्लाना ही चला आ रहा है. वही एक व्यक्ति रुक जाओ, अब आप ना चिल्लाओ, आपको गुस्सा आता है तो समझो उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, उसके बारे में बात करो, सभ्यता से बात कर आगे बढ़ो. ऑलराइट, नाउ यूज द कंजंक्शन एट द राइट प्लेस. एक तो सही स्थान पे यूज करने चाहिए आपको कंजंक्शन. इफ टू थिंग्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट थ्रू कंजंक्शंस, देन द कंजंक्शंस शुड डायरेक्टली प्रीसीड द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. If two things are talked about through the conjunction, and the conjunction should directly precede the things being talked about. अगर हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं conjunction के द्वारा, तो conjunction जो है वो उन दोनों चीजों के बिल्कुल पीछे लगना चाहिए. For example, not only he cheated his friends, but also he cheated not only his friends. So not only कहाँ पे लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा. Not only he cheated his friends, नहीं, not only और but also his friends और parents को जोड़ रहे हैं, तो उनके just पीछे लगेगा वो. He cheated not only his friends, he cheated not only his friends, बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, कि उसने ना ही अपने दोस्तों के साथ धोखा किया पर अपने पेरेंट्स के साथ भी. सिट आइदर क्वाइटली, आइदर सिट क्वाइटली, तो सिट क्वाइटली और गो अवे, सिट क्वाइटली और गो अवे जुड़ रहा है. सिट क्वाइटली पूरा का पूरा कि शांति से बैठो या बाहर चले जाओ, तो ये जो क्लॉज है ये जुड़ रहे हैं. अब तो आइदर इसके पहले आएगा, इसको जोड़ रहा है, सिट क्वाइटली को जोड़ रहा है, क्वाइटली को नहीं जोड़ रहा है, सिट क्वाइटली को. तो आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे. नाइदर द पुअर विलेजर्स ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स, नो. अब ग्रो और ईट का वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को उगाना और खाना, ये जोड़ रहा है नॉर. सो नाइदर कहां पे आएगा, ग्रो के पीछे आएगा. सो द पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स, कि ना ही वो उगाते हैं ना ही खाते हैं सब्जियां, जो गरीब गांव वाले. तो गांव वाले क्या करते क्या फिर. एनीवे, यूज द करेक्ट पेयर्स ऑफ कंजंक्शन. हमेशा सही पेयर यूज करिए कंजंक्शंस के. देखिए, दो के साथ येट, ऑल्दो के साथ येट, नो सूनर के साथ दैन यूज होता है, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन यूज होता है, एज के साथ एज, सो एज, ये हम पढ़ चुके हैं. नेगेटिव में ही लगता है सो एज नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों में लगता है. नहीं याद है तो प्लीज चेक आउट द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ एडवर्ब्स एंड यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट. लेस्ट के साथ शुड बहुत बार कर चुके हैं ये. लेस्ट शुड, टू फैट टू मूव क्विकली, ही इज टू फैट टू क्लाइंब द स्टेयर्स फॉर एग्जांपल. तो टू समथिंग, टू समथिंग, इतना है कि, इतना मोटा कि चढ़ नहीं पा रहा है, इतना खूबसूरत कि उससे आंखें नहीं हटती हैं, वो इतनी खूबसूरत है उससे आंखें, शी इज टू ब्यूटीफुल टू नॉट लुक एट, टू नॉट स्टेयर, लुकिंग एट यू इज नॉट इनफ, आई मस्ट स्टेयर. सो दैट ही इज सो एरोगेंट दैट एवरीबडी loves him. No, that's adversative again.
He is so charming that everybody loves him. So elegant, so beautiful. That is not correct. So elegant that, and after that you have to put something. So elegant that everybody loves him. So beautiful that I cannot help but look at her, like that. Between this and that, तो between दो टाइम के अगर बारे में बात हो रही है तो between उसके बीच में हो रही है, between this and that, between के साथ and लगेगा. एक टाइम से दूसरे टाइम, from this to that, टाइम हो या जगह हो, from here to there. Else but, if you do it else, other, rather, and than, such, that, whether, or, the same, that, both, and, but, not only but also. We've done not only but also. Both this and that, both Ram and Sham went to the party. For example, the same this, that, the same as, the same day that, the same person that, the same person that I met that day came today as well. The same person that I met that day came today as well. Whether this, I do not know whether you want to come or not. Such, I have such love for you that I cannot stay away from you. Such, that. Other, rather, there is no other. I would rather, there is no other than you. I would rather play football than cricket, or I would rather play cricket than football. Rather has also been null and adverbs. Please check. Else and but, the usage of else and but. If you do this, else and but might be questionable. Let's see if it makes sense ahead. Alright. Though he worked, yet he failed. Yes. See. Yes, else but. So I have nothing else but. It makes sense here. You see. Nothing else but arrogance ruined him. That is how else and but are used. You see, though, yet. Right? So though he worked hard, yet he failed. Not but, yet he failed. He is both intelligent. Now both के साथ, what have we used with both? See, look, with both and, yes, not but also, not only but also, not as well as, and. So he's both intelligent and industrious. The party is scheduled between 7 p.m. and 9 p.m. With between we use and. The party is from 7 p.m. to 9 p.m. So the party is between 7 p.m. and 9 p.m. Between 7 p.m. and 9 p.m. there will be some party, and 7 p.m. to 9 p.m. means 7 p.m. it will start and 9 p.m. it will end. I have no other aim than to succeed. No other, see, no other than, other and rather will use than, no other aim than to succeed. Nothing else but arrogance ruined him. He asked me whether I was coming or not. If I was coming. So if cannot be used with or, you cannot say if I was coming or not. He asked me if I was coming, that's it, full stop. Or he asked me whether I was coming or not. So whether or, you'll see whether is used with or, whether or. So that is how the usages are. We got rule 5, so that, and 2. We've done this already, we'll do it again. I am so happy, incorrect. Why? Here you are trying to replace so with very. आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं. अरे बहुत खुश के लिए very बोलते हैं, so नहीं बोलते हैं. So का मतलब इतना. मैं इतना खुश हूं कि तो बता ही नहीं रहे. I am so happy that I am loving it. You can't say that in that way though. I am so happy that I cannot help but show my appreciation. So I am so happy that, उसके बाद कुछ लगाना पड़ेगा कि, so I am so tired, too tired, कैसा दिखेगा ये? I am so tired that I cannot continue. I am too tired to continue. तो to के बाद to से शुरू होता है, जैसे देखो, I am so tired that I cannot continue. So आया है, so tired, उसके बाद that लगा है. अगर मैं to के साथ यूज करूंगा इसको, I am too tired to continue. I am too tired to continue. That is how I use to with to. Too tired to continue, so tired that I cannot continue. Make sense? So too tired, I am so weak that, too weak to, so complicated that, it is so complicated that nobody can solve it. It is too complicated for anyone to solve. It is so expensive that nobody can buy it. It is too expensive for anyone to buy. It is so expensive that only rich can buy it. It is too expensive for the poor to buy. It is too expensive to buy for the poor. Alright. So that and to, that is how it is used. Remember, to के साथ to, so के साथ that use होता ही होता है जब इस तात्पर्य में उपयोग हो रहे हो. Rule 6, neither nor, either or verb according to the nearest subject.
अब जब नाइदर नॉर आइदर और यूज किया जा रहा है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होता है, जो सबसे पास में उसके सब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम, सही है क्योंकि श्याम सबसे पास में सब्जेक्ट है, सिंगुलर है हैज. नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम, यहां सबसे पास कौन सा सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स. नाइदर नॉर आइदर और, सी रिमेंबर. सो अब यहां पे पास में कौन सा है, राम, तो हैज आएगा यहां पे. हैज राम और हिज फ्रेंड्स कम, हैज राम और हिज फ्रेंड्स कम, नॉट हैव. यस, all right, sweet. So that was that for conjunctions for today. Let's step right into the question paper. Next question paper. This is 2017 2017 का second question paper for NDA. We're starting with the first part of it. The discussion was wound up. Wound up again is a phrasal verb. Remember phrasal verbs. Very important part, phrasal verbs. We have a long list of practice verbs and study material as well here at our physical branch in Indore. Make sure to come visit us. Stay here in Indore with us. It's the best city to be in right now. It's the spiritual epicenter henceforth of this universe. Come and join us to serve the nation in the best way possible. So wound up देखेंगे हम. The discussion was wound up after a long and fruitful exchange. Wound up क्या है, concluded. अब यहाँ पे abruptly wound up, जैसे wind up कहते हैं उसमें pack up, wind up, to wind something up, to wind something up. दो मतलब होते हैं wind up के. एक तो wind up होता है वो चाबी भरना, तीन मतलब होते हैं. To wind up मतलब चाबी भरना किसी खिलौने में, जो खिलौना फिर चाबी भर के चलता है. To wind up something, to wind up a clock as well. Old clocks you will know we used to wind up so that it keeps running according to the mechanism. Then we wind someone up. किसी और को भी आप किसी को wound up कर सकते हो, आप फंसा सकते हो किसी चीज में, या उसको परेशान कर सकते हो, चिंतित उसको उलझा सकते हो किसी चीज में. Or you can wind up with your work. That means अपना काम conclude कर सकते हो, खत्म कर सकते हो. So here the discussion was wound up. So obviously concluded. The discussion was wound up. We're talking about the discussion. Discussion को आप conclude ही करोगे. Postpone, cut short, interrupted नहीं है. Cut short नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि after a long and fruitful exchange, अगर लंबा fruitful exchange हुआ है तो cut short थोड़ी ना हुआ है, तो conclude हुआ है. He was fully alive to the need for making adjustments. Alive to means aware of. कि वो पूरी तरह से उसकी ओर अवेयर था, उसको पता था, वो जागरूक था उसके प्रति, उसको पता था कि यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने की आवश्यकता है. द पुलिस ऑफिसर ट्राइड टू इंटिमिडेट द विटनेस बट इन वेन. इंटिमिडेट मतलब फ्राइटन, उसको परेशान, डराना is frightened. The police officer tried to intimidate the witness but in vain. Intimidate मतलब frighten the witness but in vain. But in vain मतलब बिना सक्सेस के. बट इन वेन मतलब बिना सक्सेस के, कि कोई उसका फायदा, बिना फायदे के. बट इन वेन व्यर्थ में. बट इन वेन व्यर्थ में. तो इंटिमिडेट करने की कोशिश की, फ्राइटन करने की कोशिश की, व्यर्थ में. वी मस्ट अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स. ड्रास्टिक इज सिवियर मतलब बहुत कड़े, बहुत सख्त हमें कदम उठाने होंगे टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए क्या सख्त मेजर्स हो सकते हैं मुझे नहीं पता, बहुत इतने भी सख्त मेजर नहीं होने चाहिए. कोई बात नहीं, पॉपुलेशन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. आई थिंक वी शुड हैव एज मेनी किड्स एज वी कैन टेक केयर ऑफ एंड रियली जस्ट bring good human beings into the world. He is extremely meticulous. Meticulous मतलब very careful about something. Meticulous. The expert's minute examination. ये minute examination, ये minute याद रखिएगा, spelling same होती है, homograph है, spelling same होती है, पर pronunciation different है. Minute. The expert's minute examination brought to light some important clues. Minute मतलब यहाँ पे detailed, कि बहुत detailed, बहुत nuanced, बहुत एकदम specific, intricate, meticulously researched. Meticulously पीछे मैंने देखा था, बहुत detailed और वो carefully researched है, तो detailed. Now you got the decision of the Union government to repeal the Urban Land Ceiling Act has been welcomed by all. Repeal मतलब भाई हटाना, cancel, repeal, हटाना उसको, law को. All right. This is his maiden appearance on the screen. Maiden के दो मतलब होते हैं. Maiden एक होता है कुंवारी महिला, और यहाँ पे maiden appearance मतलब पहली appearance. So first, maiden appearance on the screen, first appearance, debut जिसको कहते हैं हम. That is also what it means, maiden appearance. At the end of the marathon, everybody was exhausted. Exhausted मतलब एकदम tired, थके हुए, fatigued. Fatigued is also a word for it. Fatigued. So tired, exhausted. Then we've got, he gave me a counterfeit. Counterfeit मतलब नकली, जाली, fake. Yeah? Counterfeit coin. Counterfeit means नकली, fake. So 10th B. All right.
Let's get on to antonyms now. Again, 10, 10. See, 20 questions already, almost of vocabulary only, solely. You must see how NDA has evolved over the years. Now it asks a lot of questions from grammar and comprehension as well, and not just focus and is not just focusing on vocabulary. They're evolving. It's becoming more interesting, exciting, exhilarating. The English language examination. I'm loving it. I hope, sure do hope that you are as well. My mother has been working hard for the last 2 weeks and she feels run down. अच्छा run down, she feels run down मतलब exhausted. Exhausted का opposite हमें बताना है तो energetic. So 11th का यहाँ पे आंसर होगा B, energetic. The president condemned the act of violence during the celebration of the festival. There was act of violence. Violence means हिंसा. हमें हिंसा का opposite बताना है. So here it will be sobriety. Sobriety is peace. Sobriety means, so sobriety is an actual opposite of inebriation. Inebriation मतलब नशे में होना, नशा मुक्त होना मतलब sober होना. तो sobriety is नशे में ना होना. तो violence, the act of violence, act of sobriety. Sobriety यहाँ पे सभ्यता हो जाएगा. सभ्यता भी मतलब हो सकता है उसका. तो violence का opposite हो जाएगा सभ्यता. यहाँ पे act of violence थे, वहाँ पे असभ्य व्यवहार हुआ था. अभी सभ्य व्यवहार की बात कर रहे हैं. The students made a generous contribution. Generous मतलब बहुत ज्यादा खुला दिल का, बहुत ज्यादा पैसे, मतलब अच्छे खासे पैसे दिए थे. Opposite हो जाएगा niggard, niggard, which means miserly as well. That means not giving enough. Spendthrift is also the same as generous. Spendthrift मतलब जो फर्जी में, lavish, फर्जी में पैसे खर्च करता है. He was just idle by temperament. Idle मतलब सुस्त, मतलब हिलना विलना नहीं, एक ही जगह बैठे रहना. आइडल, हिलना ही नहीं. तो आइडल बाय टेम्परमेंट. आइडल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियस मतलब हमेशा जो काम पे लगा होता है, हमेशा कुछ काम कर रहा होता है, हमेशा कुछ मेहनत कर रहा होता है. मोस्ट ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द ऑफिसर वर अनजस्ट. अनजस्ट मतलब अन्याय पूर्ण, न्याय नहीं थे. तो करेक्ट ऑपोजिट हो जाएगा करेक्ट. इम्बेसिल होता है कोई बुरा व्यक्ति. लीनियंट मतलब थोड़ा लीनियंसी दिखाना, विनम्रता दिखाना, जाने देना चीजों को, इतना स्ट्रिक्ट ना होना. ऑपोजिट होता है स्ट्रिक्ट उसका. सीरियस का ऑपोजिट जोवियल. सीरियस आपको पता ही होगा, मजाक का ऑपोजिट जोवियल होता है, वो उसका मतलब जो ऑपोजिट होगा उसका सीरियस का. ही इज अ लविंग फादर एंड टेक्स ग्रेट डिलाइट. डिलाइट मतलब बहुत खुश होना इन हिज चिल्ड्रन. सो ही टेक्स ग्रेट डिससैटिस्फैक्शन और डिसगस्ट. डिसगस्ट विल बी द बेस्ट थिंग हियर. डिलाइट का ऑपोजिट डिसगस्ट. डिलाइट मीन्स बहुत ज्यादा खुश होना. डिसगस्ट मतलब निंदा, मतलब घृणा होना, उसकी तरफ छी वाला भाव होना कि मुझे इससे घिन आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट सन्स करियर. कंसर्न मतलब बहुत चिंतित थी उससे. सो शी वॉज इनडिफरेंट. इनडिफरेंट मतलब कोई मतलब नहीं था उसको उस चीज से. तो शी वॉज इनडिफरेंट. 17th B. 18th, they are confident of success. Confident opposite diffident. So exact opposite of confident is diffident. 18C. Now 19th, we carried on the search for the missing person. Carried on again is a phrasal verb. You'll see carried on मतलब लगे रहे, continue की हमने. तो we called off. Called off उसका opposite होगा. If we carried on, we called off. Called off मतलब मना कर दिया, बंद कर दी, खत्म कर दी. Called off. 20. This TV has been indigenous components. Has many indigenous. Indigenous मतलब made in the place where it is being talked about. Domestic. उसी जगह की. तो opposite हो जाएगा foreign. Foreign, domestic, foreign. You must know that. International, right? So 20 B is the correct option. All right. Let's get into, this is an exciting, interesting part. Selecting words is called a closed composition. So what happens is, there's one composition and there are blanks that you need to fill, which have 4 options or 3 maybe sometimes. Here there are 4 and you have to choose which one suits perfectly, fits perfectly with them. So after this incident, I went to Nainital and returned after nearly a month. I had taken off my clothes when I saw Gangu standing. I taken off to definitely taken off my clothes. I had barely taken off my clothes. So I hadn't done it. I barely taken off my clothes when I saw Gangu standing with a new baby. So B, C, C. Then we have, he was bursting with joy, not dancing, singing. He was holding a baby, so he can't be jumping, dancing or singing with joy. He was bursting with joy. मतलब एकदम भरा हुआ था वो, गदगद हो रहा था प्रसन्नता से. Even Nanda not have such joy, felt such joy. तो felt होना चाहिए 26th का. और even Nanda could not have felt such joy. Even Nanda, let's see. So even Nanda could not have, even Nanda could not have felt such joy at getting Krishna. His face had the same
glow that comes on the face of a starved man after a full meal. Yes. So 28th, the glow that appears, all right, that appears on a hungry man, starved man. And we've got starved. Yes. So we have even Nanda could not have felt such joy at getting Krishna. His face had the same glow that appears on the face of a starved man after a full meal. भूखे तो नंदा भी ने भी उतनी खुशी नहीं महसूस की होगी कृष्णा को पाकर. उसके चेहरे पर वैसी ही चमक थी जो आती है किसी भूखे आदमी के एक भरपेट भोजन करने के पश्चात. Sweet. So that is how that would be done. That was that for today. And I will see you in the next one.